बलोचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर। मस्तूंग में आहें और सिस्कियां अभी थमी नहीं। गवादर में भी सफे मातम बिछ गए। नामालूम अफराद की सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों पर गोलियों की बारिश। 10 जाँ बहक। सबका ताल्लुक सिंध के इलाके नौशहर फिरोज से है। नमाज जनाजा में कमांडर सदर्न कमांड की शिरकत। मैयतें वरसा के हवाले। साने मस्तूंग पर दूसरे रोज भी फजा सोगवार। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। 5 लाशों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। जमीयत उलमा इस्लाम के कोयटा समेत कई शहरों में मुजाहरे। चेयरमैन सेनेट ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। मुल्क में दहशतगर्दी माजी की गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। भारत खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुल गया। कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी। खुईरटा सेक्टर पर फायरिंग और गोलाबारी से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। जारहियत के बाद तमाम तालीमी इदारे बंद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। आर्मी चीफ का LOC पर निक्याल सेक्टर का दौरा। दुश्मन को मौसर जवाब देने और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा बन्नू में जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट खावर के घर गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान भाषा डैम की तामीर के MOU पर साइन। वजीर आजम कहते हैं तमाम तर काम की निगरानी खुद करूंगा। नवाज शरीफ की चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकातें। कहा चीन ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की। दोस्त मुल्क भी बात से तनाज़े का हल चाहता है। पाकिस्तान CPEC की तामीर के लिए पुरज़्म है। मंसूबे तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करना चाहते हैं। 2018 का इलेक्शन बिल्कुल वैसे नहीं होने देना जो कि 2013 का इलेक्शन हुआ था, जिसमें सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई। इस बार हम इलेक्शन की इंतजार नहीं करेंगे कि बाद में जाके शोर मचाएं। इलेक्शन से पहले हम तजवीज़ें देंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। कप्तान की हुकूमत से सियासी जंग जारी। न्यूज लीक्स को मेमो गेट स्कैंडल से बड़ा करार देते हुए रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। पानामा केस की तहकीकात के लिए कायम JIT पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं टीम की कारकर्दगी 22 मई की समात में सामने आ जाएगी। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर। मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट को दे चुका हूं। किसी कतरी की जरूरत नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 11 जून की डेट फिक्स कर दी। सियासी हलचल। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर और इस्लामाबाद के बाद पिशावर में डेरे लगा लिए। जालों से खिताब में मुखालफीन पर तनकीदी तीर बरसाए। कहते हैं पहले जमहूरियत की खातिर RO इलेक्शन कबूल किया। इस बार सिर्फ जमहूरी, गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान जमहूरियत से बना है। गैर जमहूरी कुव्वतों से जंग जारी रहेगी। कतर से महंगी गैस खरीदने पर भी आड़े हाथों लिया। लोग बड़े बड़े तब्दीली का नारा लेके निकले हैं। खुदा के लिए इन पे ध्यान न देना। कौन सी तब्दीली? जिनके दाएं और बाएं वो लोग खड़े हैं जिन्होंने इस मुल्क के निजाम को कतईया पांचा किया। वज़ीर दाखिला का हरीफों के खिलाफ सियासी एक्शन। लफ्जों की कारी ज़र्ब लगाई। बोले फैसले गलियों और चौराहों पर नहीं, मुंतखब पार्लिमान, आला अदालतों और अवाम की अदालत में होते हैं। कुछ लोगों ने मुल्क में हिजान अंगेजी और अफरा तफरी की सियासत का ठेका उठा लिया है। तरक्की धरनों से नहीं आएगी। पाक सरजमीन पार्टी ने हरीफों को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। कल वजीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल माइक पर आए तो लहजे में तलखी। कहते हैं धरने के बाद हुकूमती वफ्द ने लॉलीपॉप देने की कोशिश की। कल यौम निजात होगा। जब मरना है तो अपने हकूक के लिए मरेंगे। मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए बोले वजीर आला बने, UC नाज़िम न बने।
सिंध के इलाके कोटरी में 2 माल बरदार ट्रेनों की खौफनाक टक्कर। फर्नेस ऑयल से भरी 5 बोगियां तबाह, लाखों लीटर तेल बह गया। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जख्मी भी हुए। हादसे के बाद कराची का मुल्क भर से ट्रेन राब्ता कट गया। ट्रैक की बहाली का काम जारी। सरकारी अस्पताल मौत बांटने लगे। आज 2 माओं की गोद उजड़ गई। शिकारपुर की खातून को डॉक्टर्स ने सक्खर जाने का मशवरा दिया। अस्पताल पहुंचने से कबल ही रक्शे में बच्चे का जन्म। डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन न होने का बहाना बनाकर सिविल अस्पताल रेफर किया। मां तड़पती रही, किसी ने ना सुनी। नन्ही जान दम तोड़ गई। कोटद्दू में भी मरीजा को चेक किए बगैर निश्तर अस्पताल जाने का कहा गया। सरकारी एम्बुलेंस भी फराहम न की। बच्चे की कार में पैदाइश, बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने से सांसों की डोर टूट गई। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का छठा रोज। पहिया जैम होने से अरबों रुपए का नुकसान। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी बरकरार। मेयर कराची ने स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज दे दी। अदालत ने फरीकैन से कमेटी के लिए नाम मांग लिए। वसीम अख्तर कहते हैं कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस के नताइज भुगत रहे हैं। पकड़े जाने का खौफ, न सवाल गलत हल होने का डर। 100 नहीं तो कम से कम 90 नंबर पक्के। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नकल माफिया ने नया पैकेज मुतारिफ करा दिया। सिर्फ 5000 रुपए एंट्री फीस भरे और घर बैठे इम्तिहानी कॉपी हासिल करें। हैकर्स ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। साइबर की तारीख का सबसे बड़ा हमला। 99 मुमालिक में अहम सरकारी और निजी इदारों के जेर इस्तेमाल कम अज कम 75,000 कंप्यूटर्स का डेटा यरगमाल। मारूफ अमरीकी कोरियर कंपनी फेडेक्स भी जद में आई। कंप्यूटर खोलने के लिए बिटकॉइन की शक्ल में तावान तलब कर लिया। सूजी चिड़ियाघर को सूना कर गई। 36 बरस की उम्र में इंतकाल। बच्चे चहेती हथनी के मरने पर उदास, महावत भी गमगीन। डायरेक्टर चिड़ियाघर चौधरी शफकत मुअत्तल। जब हम इधर आए तो हमें पता चला वहाँ के उसकी डेथ हो गई। हमें बहुत अफसोस हुआ, पर जब हम आए तब सूजी नहीं था, तब उसकी डेथ हो गई थी। अगर जब हम अगली बार आए तो सूजी हो इधर। रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ कंवल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। बलूचिस्तान का अमन एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। गवादर में नामालूम अफराद की मजदूरों पर फायरिंग, 10 जाँ बहक हो गए। मजदूर सड़क किनारे काम में मसरूफ थे कि नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी। आपको बताते चलें कि तमाम मजदूरों का ताल्लुक सिंध के इलाके नौशहर फिरोज से है। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कमांडर सदन कमांड ने भी शिरकत की। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को फिर निशाने पर ले लिया। जुमे को मस्तूंग में खून की होली खेली। हफ्ते को गवादर में बेगुनाह मजदूरों को खून में नहला दिया। लेविस बताते हैं कि गवादर के इलाके गंत और पेशकान के दरमियान सड़क तामीर करने वाले मजदूरों पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्दी की इत्तला मिलते ही लेवीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार वहां पहुंच गए और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। दहशतगर्दी के नतीजे में जाँ बहक होने वाले तमाम मजदूर सिंध के जिला नौशहर फिरोज के रहने वाले हैं। इस अलमनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही इलाके की फिजा सोगवार हो गई, जबकि मकतूलीन के घरों में कोहराम मच गया।
गवादर वाक़े में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त ज़हीर, आसिफ, वहीद अली, सदाम लाखू, रसूल बख्श, अब्दुल हकीम, अली दोस्त, मोहम्मद जावेद और कड़ोल के नामों से हुई है। उधर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा गवादर क्रिकेट ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें कमांडर सदर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने शिरकत की। मैयतों को C-130 के जरिए आबाई इलाकों में पहुंचा दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वजीर दाखिला ने गवादर वाक़े की शदीद मजम्मत की है। कहते हैं इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सूबे में तरक्की का सफर नहीं रुक सकता। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। पाक चीन दोस्ती एक कदम और आगे। दोनों मुल्कों में भाषा डैम की तामीर से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम कहते हैं कि तमाम तर काम की निगरानी खुद करूंगा। नवाज शरीफ की चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकातें, कहा चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की है। पाक चीन दोस्ती एक कदम और आगे। दोनों मुल्कों में भाषा डैम की तमीर से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और चीन के माबैन भाषा डैम की तामीर को लेकर MOU पर दस्तखत हो गए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का मानना है कि भाषा डैम के तमाम तर काम की निगरानी वो खुद करेंगे। I will ask our Minister for Planning and Development as well as Water and Power to work on this, and I will personally lead and review this work on a regular basis. To conclude, I would like to extend my deep appreciation of the efforts made by all ministries and organizations of China to promote the China-Pakistan Economic Corridor. सेक्रेटरी पानी और बिजली ने बताया कि भाषा डैम 9 साल के अरसे में मुकम्मल होगा, जिससे सस्ती बिजली मिलेगी। बीजिंग में वजीर आजम नवाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात बेल्ट एंड रोड फोरम पर हुई। ग्रेट हॉल चाइना आमद पर चीनी सदर ने वजीर आजम का खैर मकदम किया। वजीर आजम चारों वज़रा के साथ बहुत पुरएतमाद और खुश थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर चीन हमारे साथ है, वो भी बातचीत से मसले का हल चाहता है। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात की और CPEC समेत दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान हवेलियां, ड्राई पोर्ट की तामीर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, बीजिंग, चीन। अहम खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ का 11 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। कप्तान का JIT की तहकीकात ओपन करने का मुतालबा। कहते हैं पूरी कौम की नजरें JIT पर है। न्यूज लीक्स फौज और हुकूमत का नहीं, कौमी सलामती का मामला है। तहरीक इंसाफ का 11 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। कप्तान का पानामा केस की तहकीकात ओपन करने का मुतालबा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर गौर के लिए तहरीक इंसाफ के बड़ों का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। PTI की मरकजी मजलिस आमला ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 11 जून को कराने का फैसला किया। इस बार हम इलेक्शन की इंतजार नहीं करेंगे कि बाद में जाके शोर मचाएं। इलेक्शन से पहले हम तजवीज़ें देंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि सारों को इत्मीनान हो अंपायर्स के ऊपर, न्यूट्रल अंपायर्स के नीचे इलेक्शन हो। कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में जाती असासों के मामले, न्यूज लीक्स और पानामा केस में अब तक की पेशरफ्त पर खुलकर बात की। नवाज शरीफ काला कोट पहन के मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, तो तब भी वो कह सकते थे कि जी गवर्नमेंट और फौज के बीच में है, लेकिन वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू था और नवाज शरीफ ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस उठाया था, और वो बिल्कुल मेमो गेट वही है जो कि डॉन लीक्स है। JIT की जो तहकीकात होंगी वो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी। 2011-12 में मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी एसेट्स मेरे डिक्लेयर्ड थे, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सारी मनी ट्रेल होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में दी है सारी मनी ट्रेल, और कोई कतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मरकजी मजलिस आमला के इजलास में सानेहा मस्तूंग की शदीद मजम्मत की गई। शुरका ने शोहदा के लिए फातह खानी की।
इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। इमरान खान ने कारकुनों को यकीन दिलाया कि पार्टी इंतखाबात के लिए लॉबिंग की जरूरत नहीं, टिकटों की तकसीम वो खुद करेंगे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। वजीर दाखिला चौधरी निसार के सियासी वार कहते हैं कि जो लोग तब्दीली का नारा लेकर निकले हैं, खुदा के लिए उनकी तरफ ध्यान ना देना। मुल्क के निजाम का तिया पांचा करने वाले तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली वालों के दाएं बाएं वो लोग खड़े हैं जिन्होंने मुल्क की निजाम के खिलाफ काम किया। लोग बड़े बड़े तब्दीली का नारा लेके निकले हैं, खुदा के लिए इन पे ध्यान न देना। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने चक्री में सियासी मैदान लगाया और नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई कर दी। कौन सी तब्दीली जिनके दाएं और बाएं वो लोग खड़े हैं जिन्होंने इस मुल्क के निजाम को का तैया पांचा किया, जिन्होंने करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए, जिन्होंने हर मौसम के साथ अपने लीडर तब्दील किए। इससे तब्दीली नहीं आ सकती। चौधरी निसार ने हुकूमती मंसूबों को तब्दीली की असल बुनियाद करार दिया। मुल्क में तरक्की धरनों से नहीं आएगी, अफरा तफरी से नहीं आएगी, तरक्की से आएगी, सी पैक से आएगी, मोटरवे से आएगी, बिजली से आएगी। विफाकी वजीर दाखिला का कहना था, उन्होंने हमेशा हक सच की बात की और हर फोरम पर पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नए इलेक्शन से पहले खबरदार कर दिया। कहते हैं पहले जमहूरियत की खातिर आरओ इलेक्शन कबूल किया, इस तरह सिर्फ जमहूरी इलेक्शन ही लेकर उठेंगे। पाकिस्तान जमहूरियत से बना है, गैर जमहूरी कुव्वतों से जंग जारी रहेगी। मजीद तफसील बताएंगे यासिर अली। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद और लाहौर के बाद पेशावर में पड़ाव डाल लिया। पार्टी के सूबाई सदर हुमायूं खान की रिहाइशगाह पर जालों से खिताब में मुखालफिन पर खूब तनकीद के तीर बरसाए। इलेक्शन हमने लेना है फेयर, स्क्वायर और क्लीन। उसके लिए पार्लियामेंट में भी हम जदोजहद कर रहे हैं। अगर ये नहीं बनाते ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सिस्टम तो हम कोर्ट्स में जाएंगे, हम कोर्ट के दरवाजे खटकाएंगे। साबिक सदर मुमलकत ने कतर से महंगी गैस खरीदने पर हुक्मरानों को भी आड़े हाथों लिया। गैस ला रहे हैं जो 4 दफा महंगी और आज तक इन्हें नहीं बताया कितने की आ रही है, और वो जो पड़ोस से निकल रही है उसको लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमको अपना फायदा देखना चाहिए, अपनी आवाम का फायदा देखना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने ANP रहनुमा हाजी अदील मरहूम और PP रहनुमा इफ्तिखार झगड़ा मरहूम के घरों में जाकर अहले खाना से ताज़ियत भी की। इससे पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के हमरा खुसूसी त्यारे से पेशावर पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और जयालों ने उनके साथ सेल्फियां भी बनवाई। बाद में आसिफ अली जरदारी ने पार्टी इजलास की सदारत भी की। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। बड़ी खबर देंगे आपको। सोशल मीडिया पर आईनी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को वजारत इत्तलात की वार्निंग। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को खबरदार किया जाता है कि आईनी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने से बाज रहें। ऐसे तमाम मशकूक अकाउंट्स जिनसे आईनी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी सख्त निगरानी की जा रही है और उनके खिलाफ लॉ के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते एक और अहम खबर आपको दें। भारत का जंगी जुनून बढ़ने लगा। LOC पर दिन भर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारतीय फौज की निक्याल, करेला और खुईरट्टा सेक्टर पर फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन के मोर्चों में सन्नाटा छा गया। खबर दे रहे हैं भारत का जंगी जुनून बढ़ने लगा। LOC पर दिन भर बिला इश्तियाल फायरिंग। इसी मुतालिक एक और बड़ी खबर देंगे आपको कि भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज।
भारत बिला जवाब फायरिंग फौरी बंद करे, दफ्तर खारजा ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी, पाकिस्तान का एहतजाज, भारत बिला जवाब फायरिंग फौरी बंद करे। पाकिस्तान ने ये मुतालबा कर दिया। भारत सीज फायर मुआहदे और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जवानों का हौसला बढ़ाने और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर जा पहुंचे। आर्मी चीफ ने भारत को मौसर जवाब देने की तैयारियों और जवानों के अज़्म को सराहा, तारीफ की। अहमद मंसूर तफसील बताएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गए। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नक्याल सेक्टर का दौरा किया। उन्हें LOC की सूरत हाल, भारत की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और पाक फौज की मौसर जवाब की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों पर मौसर जवाब, फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ बन्नू में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट खावर के घर भी गए और उनके वालिदैन से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट खावर की अजीम कुर्बानी को सराहा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की भारतीय साजिश का पोल खुल गया। अहम खबर, मुशीर खारजा सरताज अजीज का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। मुशीर खारजा ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीर की जमीनें भारतीय शहरियों में बांट रही है। जमीनें रिटायर्ड भारतीय फौजियों और पंडितों को अलॉट की जा रही हैं। आपको अपडेट करें, अक़वाम मुत्तहिदा को मुशीर खारजा ने ये खत लिखा और कहा कि मोदी सरकार कश्मीर की जमीनें भारतीय शहरियों में बांटने लगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना मस्तोंग में दर्ज कर लिया गया है, जबकि जांबहक अफराद की मुख्तलिफ शहरों में तदफीन कर दी गई है। साहने मस्तोंग के खिलाफ JUIFA ने कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अकरम। साहने मस्तोंग के जिम्मेदारों को सुराग लगाने के लिए कानून नाफिज करने वालों ने सर जोड़ लिए। पुलिस ने मस्तूंग धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट समेत दूसरी दफात शामिल की गई है। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और जख्मियों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने मुल्क में दहशतगर्दी को माजी की गलतियों का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए कि वो एक नेशनल यूनिटी, एक पेज पे आएँ ताकि इस दहशतगर्दी को जो है वो हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकें। दूसरी जानिब मस्तूंग धमाके में जाबाक होने वालों को कलात, मस्तूंग, खालिकाबाद और दूसरे इलाकों में सुपर्द खाक कर दिया गया। साने मस्तूंग के बाद से सूबे भर की फजा सोगवार है। हफ्ते को JUIFA के तहत कोयटा समेत दूसरे शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पार्टी रहनुमाओं ने सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि अब वक्त गुजर गया, कल का दिन यौम निजात होगा। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो हुकूमत नहीं कर पाएगा। तफसील बताएंगे नासिर भट्ट। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची में धरने के बाद वजीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। PSP चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने इदारा नूरे हक में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की। इसके बाद मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस की और मेयर कराची पर तनकीद के नश्तर चलाए। वो सारे शहर में ये बोलता फिर रहा, मुस्तफा कमाल से पूछो कि भाई ये जो K4 आ रहा है इसका पानी कहाँ जा रहा है। मेरे सामने आकर बैठे, मैं बताऊं कहाँ जा रहा है। मुस्तफा कमाल ने कहा हुकूमती वफ्द ने राब्ता किया लेकिन मसाइल हल करने की बात न की। अगर हमने अपनी कोशिश नहीं की और ये जो फिर जुल्म हमारे साथ हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के साथ हो रहा है, यकीन करो हम जालिम के साथ हम भी कसूरवार ठहराएंगे।
PSP कायद ने कराची प्रेस क्लब में वजीर आला मुराद अली शाह को भी एक मशवरा दे डाला। चीफ मिनिस्टर को गटर लाइनों का इंचार्ज बनने का इतना शौक है, पानी की लाइनों का इंचार्ज बनने का इतना शौक है, तो उसको यूसी नाज़िम बनना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने शहरियों को मिलियन मार्च में शिरकत की दावत देते हुए वाज़ेह किया कि वॉक पुरअमन होगी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी और डॉक्टर्स की गफलत से सक्खर और कोट अद्दू में खवातीन ने रिक्शे और कार में बच्चों को जन्म दे दिया। बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने से दोनों नौमौलूद दम तोड़ गए। सिंध हो या पंजाब, सरकारी अस्पताल मामूली बीमारियों के इलाज के लिए नाकारा होकर रह गए। सक्खर और कोट अद्दू में आज वो कहर टूटा कि दिल हिल जाए। शिकारपुर की हामला खातून ताल्लुका अस्पताल लखी गुलाम पहुंची तो डॉक्टरों ने सक्खर जाने का मशवरा देकर जान छुड़ा ली। खातून ने सक्खर के अनवर पराचा सरकारी अस्पताल पहुंचने से पहले ही रिक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया। कयामत खेज गर्मी में आंख खोलने वाले बच्चे को सांस की तकलीफ हुई, मगर उस बड़े अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑक्सीजन न होने का जवाब बनाकर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। तड़पती माँ और रिश्तेदार खवातीन बच्चे को दीवानावार सांस देती रहीं। नन्हे फरिश्ते को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, मगर ऑक्सीजन मिलने से पहले ही वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। उधर पंजाब के इलाके कोट अद्दू के सरकारी अस्पताल के मसीहाओं ने भी बेहिसी की इंतहा कर दी। डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी केस की मरीजा को चेक किए बगैर निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया और सरकारी एम्बुलेंस भी ना दी। खातून ने कार में ही बच्चे को जन्म दे दिया। फौरी ऑक्सीजन ना मिलने से नौमौलूद ने जान दे दी। इलाज की सहूलतें मिलती तो 2 माओं की गोद उजड़ने से बच सकती थी। अभी आपको बताएं, लाहौर चिड़ियाघर की रौनक और हर दिल अजीज सूजी हथनी दम तोड़ गई। 36 साला सूजी की मौत पर चिड़ियाघर की फजा सोगवार है। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद। बच्चों और बड़ों की दोस्त और हर दिल अजीज लाहौर चिड़ियाघर की हथनी सूजी हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अफ्रीकन नस्ल की हथनी बुढ़ापे और मोटापे का बोझ बर्दाश्त ना कर सकी और सिर्फ 36 साल की उम्र में चल बसी। हम सिर्फ उसको देखने आए थे और जब हम इधर आए तो हमें पता चला वहाँ के उसकी डेथ हो गई। हमें बहुत अफसोस हुआ। कभी किसी को डर नहीं होता वायलेंस हो जाए, सो आई एम रियली, बस अफसोस होता है कि बेचारी गई। हथनी की मौत पर लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर शफकत अली को मुअत्तल करके हसन सुखेरा को आर्जी चार्ज दे दिया गया है। हथनी की पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट चंद रोज में सामने आएगी। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सूजी के मरने की वजह इसके घुटनों की तकलीफ और यूरिक एसिड ज्यादती है। सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर नईम भट्टी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। हथनी सूजी 20 मई 1988 में बेल्जियम से 43 लाख रुपए में मंगवाई गई थी। लाहौर चिड़ियाघर में मरने वाली हथनी की खाल पंजाब यूनिवर्सिटी, जबकि हड्डियों का ढांचा यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस ने मांग लिया है ताकि इन्हें महफूज बनाकर तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट। सोशल मीडिया आईनी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे से बाज रहे, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। और कराची के इलाके सुरजानी टाउन में केडीए का ऑपरेशन, शादी हॉल मिसमार कर दिया।